इसका बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होता है ना, क्योंकि इसमें नेचुरल जो बेनिफिट होते हैं ना, जो हम खाते हैं ना, विटामिन्स के टैबलेट खाते हैं, तो अगर आप इनकी आदत हो जाए ना आपको, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती विटामिन्स खाने की, क्योंकि इनमें जो मिनरल्स होते हैं ना, वो सारी कमी पूरी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह का नाम लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा बनाने का, तो जो मेरे घर में चीज़ें अवेलेबल थी, चलो मैंने कहा चलो इन्हीं से शुरू करती हूँ। तो ये बस अभी मैं इन नट्स को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूँगी इधर ऑयल डाल के। ये है घी, है देसी घी, और ये है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है। ये है बादाम का पाउडर, ये बादाम है। ये इस वाले सीड हैं, और थोड़ा सा गुड़ जो है ना, उसको मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है, और इलायची और सौंफ का पाउडर यूज़ करूँगी। तो मेरी मेजरमेंट सारी 1 कप के बराबर होगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं नट्स को करती हूँ फ्राई, थोड़ा सा इनको क्रंची बनाने के लिए, कि फिर शेल्फ लाइफ इनकी बढ़ जाती है। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा कर लूँ। बादामों को, और फिर उसके बाद कोकोनट को करूँगी। बादामों को कर लूँ थोड़ा सा। इनको थोड़ा कर लूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना इनको, बस इतना करना है कि थोड़े से क्रंची हो जाए, इतना करना है इनको। अब ये थोड़ा हो गए हैं, चटकने लग पड़े हैं, तो अब मैं इनको निकाल दूँगी। ये ऑयल एक साइड में करके इनको निकाल दूँगी, और फिर दूसरे सीड जो हैं उनको करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो दूसरे सीड हैं, इनको मैं कर लेती हूँ हल्का सा। ये इतनी देर तक ठंडे हो जाएंगे। इनको ऐसे कर लेती हूँ। इनको हल्का सा भून लेती हूँ। इनके जब थोड़े से चटकने शुरू करेंगे तो फिर इनको निकाल लूँगी। एक जब वो उनको 3-4 मिनट लग गए थे, इनको 1-2 मिनट ही लगेंगे तो हो जाएंगे। अब ये भी चटकना शुरू हो गए हैं, ये भी हो गया। अब इनको निकालती हूँ मैं, थोड़ा सा हो जाए, ये चटकने लग पड़े। इनको भी साइड पर करती हूँ, निकालती हूँ। ऐसे कर रही हूँ ना कि इनका ऑयल जो है ना सारा एक साइड पे हो जाए। ये अभी मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। इनको मैंने भून लिया अब, तो अब थोड़ा सा इनको ठंडा होने देती हूँ, फिर इनको मोटा मोटा क्रश कर लूँगी।
अब इनको मैं ब्लेंडर में डाल देती हूँ और थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लेती हूँ। पहले बादामों को करूँगी क्योंकि वो थोड़े से मोटे हैं ना, फिर ये दूसरे वाले कर लूँगी ऐसे। फिर मैं आपको बताती हूँ ये ग्राइंड करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब मैंने इनको कद्दूकश कर लिया, मोटा मोटा चॉप कर लिया इनको। तो अब जो है ना नेक्स्ट मैं करती हूँ काम, इसमें मैं डाल लेती हूँ कोकोनट को करती हूँ मैं ऐसे निकाल देती हूँ। कोकोनट जो है ना, इसको हल्का हल्का भून लेती हूँ ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। अब ये हल्का सा गोल्डन हो गया है। कोकोनट को मैंने इतनी देर भूना था कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब इसमें मैं डालूँगी जो मैंने बादाम का पाउडर है ना पड़ा हुआ मेरे पास, वो भी आधा सा कप होगा, उसको भी मैं हल्का सा इसमें गरम करूँगी। ये जो पड़ा हुआ है, सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो थोड़ा सा बंदे को मीठा तो खाने का दिल करता है सभी को। हमें भी दिल करता है, हालांकि हमें खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी खा ही लेते हैं ना करते हुए। तो फिर घर में बना के खा लेना चाहिए, बाहर का खाने से तो बेहतर है ना घर का खा ले बंदा। तो अभी मैं इसको हल्का सा इसको भी कर लेती हूँ। फिर इसमें मैं गुड़ जो है ना वो डालूँगी। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए ना कि वो फिर शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है उसकी। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, फिर बाकी चीज़ें डालूँगी इसमें, थोड़ा सा और हो जाए ऐसे करके 1-2 मिनट भून के ना, तो फिर मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में मैं इसमें डाल देती हूँ ये वाले नट्स भी, क्योंकि ग्राइंड किया ना इनको तो थोड़े से और क्रंची हो जाएंगे। ये भी डाल देती हूँ हल्का हल्का, फिर गुड़ डाल के ना तो हो जाएगा कंप्लीट सारा। डाल देती हूँ ये ऐसे। हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ। बड़े मज़े का बनेगा मीठा। सारे मिलके खाएंगे हम। जब ये ख़त्म होगा तो फिर कोई डिफरेंट रेसिपी बना लेंगे, घर की मज़े की, अच्छी लगती है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा मेवा दिखाना डालना भूल गई हूँ, मेवा भी मैं निकालती हूँ। अभी इसको मैं बंद करती हूँ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है इसमें मैं इतना सा मेवा डालूँगी, ये इतना सा निकाला है मैंने, ये जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना है, और ये खुशबू के लिए इलायची और सौंफ का पाउडर जो है ना ये भी डाल दिया मैंने। और इसको मिक्स कर लेती हूँ, और फिर मैं बाकी ये थोड़ा सा नमक डालती हूँ, फिर गुड़ डालूँगी। ये हो गया, ये हो गया। और ये गुड़, इसको भी आस्ता आस्ता बीच में कुक कर देती हूँ। हल्का हल्का थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालो ना वो फिर इन्हांस होती है, सारा मीठे का टेस्ट अच्छा लगता है। ये हो गया। अब इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी, और इसको ऐसे, इसको गुड़ को मेल्ट होने तक जो है ना मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, और फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ मैं आपको।
ये बड़ी टेस्टी बनती हैं चीज़ें ऐसी जो होती हैं ना। मेवा भी साथ ही डाल देती हूँ, ये भी होता रहेगा। ये हो गया। अब इसको हल्की आंच पर जो है ना मेल्ट करूँगी। जो है गुड़, तो बस इतनी सी 5-7 मिनट और लगेंगे तो ये फिर रेडी हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके तो फिर लास्ट इसकी प्रिपरेशन करूँगी। अभी मैं ये हो जाए तो फिर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जी बहुत मज़े का पंजीरी टाइप खोपे का हलवा कह सकते हैं या पंजीरी कह सकते हैं इसको। बहुत मज़े की है, इतनी क्रंची क्रिस्पी नटी कोकोनट का टेस्ट आता है हरने वाले में और बहुत मज़े की तैयार हो गई है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक और मैं इसको डिश आउट करके ना तो फिर बताती हूँ। ये कुछ 6-7 मिनट मैंने ना इसको सारी चीज़ों को दोबारा भूना है इसमें। तो ये बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। तो ये जो है ना नाश्ते में खा सकते हैं आप। अबाउट इतनी सी इससे ज़्यादा नहीं, इतनी सी खा सकते हैं। दूध के साथ रात को खा सकते हैं और सुबह नाश्ते में खा सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल में जो ना बंदे को 2-3 हफ्ते जितनी बनानी चाहिए। अगर फैमिली में रहते हो तो फिर तो हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो फिर जो है ना 2 या 3 हफ्ते की, इससे ज़्यादा की नहीं बनानी चाहिए। वो फिर ताज़ी अगली ख़त्म हो तो फिर और बना लेता है बंदा। इसका बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होता है ना, क्योंकि इसमें नेचुरल जो बेनिफिट होते हैं ना, जो हम खाते हैं ना विटामिन्स के टैबलेट खाते हैं, तो अगर आप इनकी आदत हो जाए ना आपको, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती विटामिन्स खाने की, क्योंकि इनमें जो मिनरल्स होते हैं ना वो सारी कमी पूरी कर देते हैं। ओल्ड टाइम में यही होता था, हमारी नानियाँ दादियाँ बताती होती थी कि वो जो ना सर्दियों में, हर सर्दियों में हमारी अम्मी भी बनाती होती थी, हर सर्दियों में ना ये इस तरह की पंजीरी बनाती होती थी सर्दियों के मौसम के लिए। और गर्मियों के लिए डिफरेंट चीज़ें होती थी, सर्दियों के लिए ये वाली चीज़ें होती थी जो आपको ताकत भी देती थी और आपको सर्दी से भी बचाती हैं ये वाली चीज़ें, और हेल्दी भी हैं। इसमें कोई चीज़ जो है ना, गुड़ जो है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी नेचुरल विटामिन्स हैं, और नट्स जो हैं वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हर तरह के इसमें विटामिन्स हैं, ताकत देते हैं आपको और आपको डॉक्टर से दूर रखते हैं। अगर आप ये चीज़ें ना खाएं ना तो फिर आप रोज़ ही डॉक्टर के दौड़े रहते हैं, तो चलता रहता बंदा। ओल्ड टाइम में लोगों की उम्रें कितनी लंबी होती थी, कितनी, और कितने फिट होते थे, इसीलिए होते थे क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये पसंद आएगी और टेस्टी लगेगी। मुझे तो बहुत मज़े की लगी है, तो मैं डिश आउट करके बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, ये डिलीशियस, ये बहुत मज़े की तैयार होगी और इतनी नाइस क्रंची क्रिस्पी। देखें इसका कलर ही बता रहा है कि कितनी रोस्टेड नाइस हुई हुई है, मज़े की डिलीशियस वन। तो अभी मैं आपको खा के बताती हूँ। मैंने खाया तो है लेकिन आपके सामने खा के बताती हूँ कि कितनी डिलीशियस है ये खा के बताती हूँ आपको। ये तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इतनी मज़े की बनी है। आप भी बनाएं, मज़े करें, घर वालों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, और ताकत का ख़जाना है ये। और ये इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जो मर्द नहीं खा सकते या औरतें नहीं खा सकती। ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। कोई वो वाली चीज़ें नहीं डाली जो औरतों को चाहिए होती हैं, मर्दों को चाहिए होती हैं। तो ये बहुत मज़े की है, हर बंदे के लिए बेनिफिशियल है। तो सर्दियों के मौसम में चाय के साथ या दूध के साथ एंजॉय करें। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में।
तो देखते रहिए, दुआओं में याद रखना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।